अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पाकिस्तान के सियालकोट की ये वो कहानी है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। लेकिन मैं पाकिस्तान के सियालकोट चलूं उससे पहले एक अफसोसनाक खबर आई, एक ऐसा हादसा जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की ये खबर है। एक लड़की, उसे किसी से प्यार हो जाता है, वो अपनी मर्जी से शादी करती है, बालिग है, उम्र करीब 19 साल है उसकी, और घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते तो वो लड़की घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेती है। शादी के बाद पति पत्नी दोनों खुश थे। इसी दौरान में लड़की गर्भवती हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है, पर उसके अपने घर वालों के साथ उसका रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। अचानक उस लड़की के घर पे, उस लड़की का नाम कीर्ति है, उसकी मां और उसका एक भाई, छोटा भाई जो अभी बालिग नहीं है, अभी उसकी उम्र 18 साल भी नहीं है, वो दोनों कीर्ति के घर पहुंच जाते हैं। कीर्ति अपनी मां और भाई को देख के बड़ी खुश भी होती है, हैरान भी होती है, और मां कहती है कि चलो, जो तुमने किया, हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की, हमने माफ किया, हम तुम्हें अपना रहे हैं और इसीलिए तुम्हारे घर पर आए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक लड़की जब इस तरह से शादी करती है तो बेशक प्यार में वो माँ बाप के खिलाफ जाती है, लेकिन अपना घर, अपने लोग, अपने माँ बाप, उसकी कमी हमेशा उसको खलती है। तो कीर्ति को भी लगा कि ऊपर वाले का करम है कि चलो, माँ मान गई, भाई मान गया, और वो खुशी के मारे उनका स्वागत करती है अपने ही घर पे, और फिर उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। जब वो किचन में दाखिल होती है तभी पीछे से कीर्ति का नाबालिग भाई किचन में आता है। भाई और मां की आंखों के बीच में कुछ इशारा होता है। मां अचानक कीर्ति के दोनों पैर पकड़ लेती है। कीर्ति कुछ समझ पाती इससे पहले उसका नाबालिग भाई एक तेज धार हथियार अपने साथ लेकर आया था, सीधे उसके गले पे वार कर देता है, और तब तक उसके गले पे वार करता रहता है जब तक कि उसका गला उसके धड़ से अलग नहीं हो जाता। वो सर अलग कर देता है। इस दौरान वो छटपटाती है, माफ करने की ये गिड़गिड़ाती है, लेकिन ना मां मानती है ना भाई, और सर जब अलग होता है तब धड़ जमीन पे गिर पड़ता है। पति दूसरे कमरे में था, उसे लगा सास आई है, साला आया है, दोनों बातें कर रहे हैं। गिरने की आवाज आई, वो भाग कर किचन में आया। जब आया तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर उसकी बीवी पड़ी थी, बिना सर के, सिर्फ धड़ था, और सर उस नाबालिग भाई के हाथ में था। वो अपने जीजा को धक्का देता है, दरवाजे पे आता है। पड़ोसी सब वहां पे थे, वो पड़ोसियों को सर दिखाता है। फिर इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए दरवाजे पे सर रखता है, फिर वहां से सर लेके आगे जाता है, सेल्फी खींचता है उसी सर के साथ अपनी बहन के, और फिर वहां से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जाकर सरेंडर कर देता है। आज के दौर में हॉरर किलिंग कहते हैं इसे, पहले ऑनर किलिंग यानी इज्जत के लिए मारना, ये शब्द प्रचलन था इसका। तो अपनी बहन जिसने सिर्फ अपनी मर्जी से शादी की, उसकी सजा ये दी कि उसी के भाई ने उसका गला काट दिया और मां ने इस कत्ल में उसका साथ दिया। बेटे ने सरेंडर कर दिया, जाकर उसने सब कुछ सच सच बताया। इसके बाद पुलिस मां के पास भी आई, मां को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों इस वक्त जेल में हैं। तो ये एक बहुत ही बेचैन करने वाली, बहुत ही अजीब, बहुत ही खौफनाक, हौलनाक ये औरंगाबाद की ये वारदात थी। इसी तरह की कहानी आज की कहानी है पाकिस्तान के सियालकोट की। पाकिस्तान के सियालकोट को कहते हैं कि एक अच्छा शहर है। यहाँ पे सभ्यता है, तहजीब है, पुराना इतिहास है। यहाँ पे एक राजको इंडस्ट्रीज है, ये कपड़ों की फैक्ट्री है, कपड़ों का कारखाना है, नाम है राजको इंडस्ट्रीज, और ये वजीराबाद रोड सियालकोट में मौजूद है ये कारखाना। इस कारखाने का जो मैनेजर है, जो पूरा सारा चीज देखता है, उसका नाम है प्रियंथा कुमारा। ये कोलंबो का रहने वाला श्रीलंकाई सिटीजन, और पिछले करीब 10 साल से सियालकोट की इस रामको फैक्ट्री में बतौर मैनेजर वो काम कर रहा था। इस फैक्ट्री का मालिक एक मुसलमान है, और
प्रियंका कुमारा पे उससे हद से ज्यादा भरोसा था और उसकी वजह थी, वो बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डिसिप्लिन और अपना काम बेहद ईमानदारी से करने वाला एक शख्स था और इसको लेकर मालिकों की नजर में उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। परिवार में 2 बच्चे थे कुमारा के, जो दोनों कोलंबो में रहते। वो साल में जब छुट्टी मिलती अपने घर जाता श्रीलंका, फिर वापस आता। तो नौकरी के लिए वो एक देश से दूसरे देश में था और अपनी नौकरी को अच्छे से कर रहा था। प्रियंका कुमारा, उसे ना उर्दू आती थी ना अरबी, वो मुस्लिम भी नहीं था, नॉन मुस्लिम था, लेकिन पाकिस्तान में रहने के दौरान बहुत सारी चीजें उसने सीखी और सबसे बड़ी बात यह थी कि अपना काम बेहद ईमानदारी से कर रहा था। 3 दिसंबर सुबह के करीब 11 बजे थे। इस रामको फैक्ट्री में सफाई का काम चल रहा था, व्हाइट वॉश होनी थी, बाकी चीजें होनी थी और इसी दौरान में उसने सारे लोगों को, मुलाजिमों को, फैक्ट्री कर्मचारियों को काम पे लगा रखा था कुमारा ने। और कुछ विदेशी लोग आने थे इस गारमेंट्स फैक्ट्री में बिजनेस ट्रिप पे, तो उससे पहले मालिक जो हैं वो फैक्ट्री को चमकाना चाहते थे। तो उसी के लिए जिम्मेदारी मैनेजर को दी गई और प्रियंका कुमारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि अच्छे से फैक्ट्री को साफ सफाई करे। इसी साफ सफाई और व्हाइट वॉश के लिए जो वहां पे मशीनें थी और बाकी दीवारों पे जो पर्चियां, पेपर, पोस्टर चिपके हुए थे, उसने अपने मुलाजिमों से कहा कि इन सबको हटाओ। लोगों ने हटाना शुरू किया। 1-2 पोस्टर ऐसा था जो अरबी में, और उस पर कुछ दुआएं लिखी थी, कुछ और भी चीजें थी जो शायद मजहब से जुड़ी हुई थी। क्योंकि प्रियंका कुमारा को उर्दू नहीं आती थी, अरबी नहीं आती थी, उसे मालूम नहीं था कि इसका मतलब और मकसद क्या है। तो उसने कहा हटा दो। उसने कहा नहीं, ये नहीं हटा सकते। तो उसे लगा कि यहाँ व्हाइट वॉश भी होनी है, सफाई भी होनी है, ये कैसे हो सकती है। अगर हम ही आप अगर घर के अपने व्हाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराते हैं, तो दीवारों पे टंगे हुए पेंटिंग्स, पोस्टर्स, इवन अलग अलग धर्मों की जो चीजें होती हैं, दुआएं या फिर तस्वीरें, हम उसे भी हटाते हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हो जो ना हटाए। यही सोचकर प्रियंका कुमारा ने, जब मुलाजिमों ने मना किया, तो उसने 1-2 पोस्टर वहां से निकालने शुरू कर दिए, दीवार से उखाड़ने। अच्छा, वो चूंकि बहुत स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन था, तो जो लोग काम ठीक से नहीं करते थे अक्सर वो उनको डांटता भी था। इस वजह से कई लोगों की उससे दुश्मनी भी हो गई थी। मुलाजिमों को उन्हें लगता था कि एक श्रीलंकाई हमारे ऊपर राज कर रहा है। तो वो अंदर ही अंदर, जो हर पेशे में कई बार होता है, आपसे कई बार लोग जलते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, तो वहां पे भी कुछ जो को वर्कर्स थे वो अंदर ही अंदर पसंद नहीं करते थे कुमारा को। और जैसे ही उसने ये पोस्टर हटाए जिसपे कुछ रिलीजियस लाइनें लिखी थी, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि तुम काफिर हो, तुमने ये किया वो किया, और लोगों को, मुलाजिमों को भड़काना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हीं में से 2 ऐसे थे, एक मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद इलियास, जो उसी फैक्ट्री में काम करते थे, और उन्होंने कहा कि तुम ये गलत बोल रहे हो, इसे मालूम नहीं है कि ये क्या लिखा है, इसने तो सिर्फ सफाई के मकसद से इसको उखाड़ा है। बट तब तक ये बात फैक्ट्री के बाकी मुलाजिमों तक पहुंची और उनको भड़का दिया गया कि आदमी देखो, ऊपर वाले और खुदा की उसमें शान में ये गलत कर रहा है, ये जानबूझकर इसने ये सारी चीजें फाड़ दी हैं, कलमा फाड़ दिया जो पोस्टर दीवारों पे लिखा हुआ था, कागजों पे। फैक्ट्री के बाहर भी कुछ लोग अक्सर बेकार जो बैठे रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो मौके की तलाश में रहते हैं, कब कहाँ क्या हो तो थोड़ा दखल अंदाजी करे, उन तक बात पहुंच गई। थोड़ी देर में ये बात रंग ऐसे ले लिया कि एक आदमी है जो नॉन मुस्लिम है और वो इस्लाम के खिलाफ जाकर ये जानबूझ के सारी हरकतें कर रहा है। उसने पोस्टर फाड़ दिए, उसने दुआएं जो लिखी हुई थी वो कागज हटा दिए। ईश निंदा, ईश निंदा का मतलब होता है खुदा की शान में गलत बोलना, खुदा के साथ किसी को शामिल करना, शरीक करना, बराबर बिठाना। तो कई देशों में ईश निंदा के लिए सजाए मौत भी है। पाकिस्तान का मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, लेकिन शायद पाकिस्तान में भी है। तो यहां पे वो बात ही नहीं थी। यहां बात थी कि एक सफाई के लिए सिर्फ उस शख्स ने कुछ पोस्टर और कुछ बैनर वहां से हटाए और उसको लेके लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया। भीड़ को पता चली। इसके बाद धीरे धीरे जो बाहर बैठे हुए थे खाली चाय की दुकान पे और उस पे टाइम पास कर रहे थे, अब वो भी शामिल हो गए। मजहब के नाम पर उनका खून खौलने लगा और उन्हें मौका मिल गया, बहाना मिल गया। इसके बाद ये लोग उसके पीछे पड़े उसको मारने के लिए।
प्रियंका कुमार अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री की छत पे पहुंचा। जो मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद इलियास, दो उसके फैक्ट्री के को वर्कर थे, वो सच्चाई जानते थे, वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगे। वो छत पर पहुंचा। छत पर एक जगह थी जहां पे छुपने की, वो उसके अंदर छुपा, लेकिन लोगों की नजरें पड़ गई। सोलर प्लांट लगा हुआ था उसी के बीच में। उन्होंने उसे पकड़ के घसीटा, बाहर निकाला। ये दोनों मुलाजिम उसकी मदद करने, उसको बचाने के लिए जी जान से लगे रहे, लेकिन लोगों ने इन दोनों को भी पीट पाट के साइड कर दिया और कहा तुझे भी मार देंगे। फिर उसे सड़क पर लेकर आए। तब तक धीरे धीरे खबर और भी फैल गई आसपास में, और इसी वजीराबाद रोड पर कुछ ही देर में सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई, एक जंगली भीड़। इसके बाद हर एक ने प्रियंका कुमारा को बिना सच्चाई जानने हुए पीटना शुरू कर दिया, डंडों से, पत्थरों से, पैर से, हाथ से, जिसे जहां मौका मिला। लगभग थोड़ी ही देर के बाद बेजान हो चुका था प्रियंका। फिर भी इस दरिंदगी वाली भीड़ की भूख खत्म नहीं हुई। उन्होंने तब भी उसे मारना जारी रखा। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, कुछ सेल्फी ले रहे हैं उसकी पिटाई को बैकड्रॉप पे रखकर। जब इतने से ही मन नहीं भरा, उन्हें लगा कि अब ये लगभग मर चुका है, कुछ सांसें शायद बाकी थी, तभी उनमें से कुछ लोगों ने आग लगा दी और प्रियंका कुमारा इसी वजीराबाद रोड पर सियालकोट के जिंदा जलने लगा। काला धुआं आसमान में उठ रहा था, दूर दूर से लोग देख रहे थे, किसी ने भी बचाने की हिम्मत नहीं की। शुरुआत में जब ये मामला हुआ था तो इसी दो मुलाजिमों ने पुलिस लोकल को फोन किया। 3 पुलिस वाले मौके पे पहुंचे। भीड़ सैकड़ों की थी, शायद पुलिस वाले भी उस भीड़ का ही हिस्सा बनने में अपनी भलाई समझी। उन्होंने कुछ नहीं किया और प्रियंका कुमार एक जिंदा इंसान जंगली भीड़ के आगे जलता रहा और पूरी तरह से जल गया, लगभग 99%। इस भीड़ में कुछ लोगों को फिर ख्याल आया, उसमें अच्छे लोग थे, गिने चुने, लेकिन बहुत मुट्ठी भर। उन्होंने किसी तरीके से उनको हटाया, समझाया। फिर एम्बुलेंस को फोन किया गया। तब तक पुलिस को खबर मिली। पुलिस फिर आती है अपने पूरे दल बल के साथ, अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में ब्रॉड डेड। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है अगले दिन। इंसान के जिस्म में 206 हड्डियां शायद होती हैं, इसकी 205 हड्डियां तोड़ी जा चुकी थी, टूट गई थी। एक पैर की छोटी सी हड्डी थी जो बची हुई थी। दिल, किडनी, लीवर, जो भी आपके अंदरूनी इंसान के, हमारे आपके शरीर के अंदर होता है, वो सारे जख्मी थे और सभी पे इतनी चोटें की गई थी कि बचने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन बचने की गुंजाइश तब होती जब उसे जलाया न जाता। इसके बाद फिर खबर फैली, वीडियो शूट किया गया था, वो वायरल होना शुरू हुआ। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने फिर आवाज उठानी शुरू की जो मानवाधिकार और इनसे जुड़े हुए थे। बात श्रीलंका तक पहुंची। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में शर्मिंदगी हुई कि एक ऐसे शख्स जो दूसरे देश से है और उसको किस तरीके से जंगली भीड़ ने इस दरिंदगी का शिकार बनाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी मजबूर होकर ट्वीट करना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा और गिरफ्तारी होगी, और चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान ने फिर श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से वहां से बात की गई। उन लोगों ने भी फिर कहा। उधर कोलंबो में इस प्रियंका कुमार की वाइफ ने सोशल मीडिया पर ये सारी तस्वीरें और वीडियो देखे। 2 बच्चे हैं, वो भी इस बेरहमी को देखकर सिहर उठी। उन्होंने अपने देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से अपील की कि उनके जो पति हैं, उन्हें हर शरीफ आदमी अपना काम ईमानदारी से कर रहा था और उसे कभी इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, पर जिन्होंने भी ऐसा किया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार हरकत में आई। पुलिस के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी की जो इंटेलिजेंस विंग है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, इन सारे लोगों को लगाया गया कि जो अलग अलग करीब 150 CCTV फुटेज मिले, उनमें से उन चेहरों को पहचानो जो भीड़ में शामिल, और उसके बाद एक एक कर गिरफ्तारियां शुरू हुई। और पाकिस्तान को भी ये पता है कि पूरी दुनिया में अगर अपनी शर्मिंदगी से बचना है तो फिर जिन लोगों ने भी प्रियंका कुमार के साथ की दरिंदगी, हवानियत की है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ ये वादा भी किया है
प्रियंका कुमार की डेड बॉडी, उनकी लाश पाकिस्तान के एक स्पेशल प्लेन से कोलंबो भेजी गई और उनके परिवार को सौंपा गया है। मजहब के नाम पर जिस तरीके से ये दरिंदगी की गई वो कई सवाल खड़े करती है। कौन सा मजहब ऐसा है जो सिखाता है इंसान को कि एक दूसरे इंसान की जान लो? किस मजहब के नाम पर? और मजहब में ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जिन्हें हम कोई फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके नाम पे हम चौड़े होकर कुछ भी गैर इंसानी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और यही चीजें वहां पे हुई। जो मजहब के ठेकेदार बनते हैं शायद उन्हें मजहब का असली मतलब ही नहीं मालूम, क्योंकि अगर असली मतलब पता हो जाए तो शायद अपने जैसा इंसान दूसरे इंसान को कभी कोई तकलीफ ही ना दे। चोट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये थी पाकिस्तान के सियालकोट की अफसोसनाक कहानी। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।